Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड की एग्जाम 2020 में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम आज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको टोटल 9 क्वेश्चंस बताऊंगा और इन सभी 9 क्वेश्चंस की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि इन 9 क्वेश्चन में से कोई एक या दो सवाल पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाकर लाऊं और आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, राइट इट्स टाइप। जी हाँ स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, राइट इट्स टाइप। तो सवाल पूछा जाता है डिजास्टर किसे कहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि डिजास्टर मीन्स वो कंडीशन जिसमें ह्यूमन सोसाइटी क्या करे, डेंजर में हो, ट्रबल में हो और ह्यूमंस को अनसेफ फील हो, उसे डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर के दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर और दूसरा होता है डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन फॉलीज, यानी ऐसा डिजास्टर जो नेचर से आता है और ऐसा डिजास्टर जिसे ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है उसे नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर कहते हैं। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ड्राफ्ट एंड फ्लड। जी हाँ स्टूडेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्ट एंड फ्लड, कि ड्राफ्ट क्या होता है और फ्लड क्या होता है। अगर कोई एरिया 25% से लेस रेनफॉल रिसीव करता है उसे ड्राफ्ट कहते हैं, और किसी लार्ज एरिया पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, जिससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है उसे फ्लड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसके मेन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय सुनामी, सुनामी क्या है, सुनामी कैसे आते हैं। स्टूडेंट, तो सुनामी को आप जानते हैं कि अर्थ के सॉरी ये जो हमारा सी होता है, सी के बेस में सडन डिस्टर्बेंस की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं अप टू 15 मीटर्स हाई, उन्हीं लहरों की वजह से सुनामी आती है। ठीक है, तो सुनामी में टी साइलेंट होता है, SUNAMI, सुनामी पढ़ते हैं टी साइलेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापी जाती है कि अर्थक्वेक जो था वो कितने इंटेंसिटी का, कितना जोरदार भूकंप का झटका था। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, वन वर्ड में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो है हाउ डू एपिडेमिक्स स्प्रेड, एक्सप्लेन। एपिडेमिक्स क्या होता है, एपिडेमिक्स कैसे फैलता है उसे बताइए। तो जैसे कि कोरोना वायरस जो है एक एपिडेमिक्स है, उसी तरह से महामारी कैसे फैलती है ये पूछा गया, तो आपको बताना है। उसके बाद 7 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विच आर द मेन एरियाज अफेक्टेड बाय सुनामी। जी हाँ, सुनामी से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज कौन से हैं। सुनामी स्टूडेंट सी ओशियंस में आती है, समुद्र में। तो समुद्र कहाँ होते हैं, कोस्टल एरियाज में। तो इंडिया में जो कोस्टल एरिया जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वही स्टेट्स है जहाँ पर सुनामी आ सकती है। और इधर हम महाराष्ट्र के बॉम्बे की बात कर लें तो इन्हीं इलाकों में सुनामी आती है। तो आपको ध्यान रखना बहुत सिंपल है, यही एरियाज है मेनली जो अफेक्टेड है किसके द्वारा, सुनामी के द्वारा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थक्वेक। जी हाँ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, द शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू विच बिल्डिंग क्रैक्स, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसी को ही क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th नंबर का, वो है विच आर द मेन एरियाज अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक इन इंडिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक से इंडिया में मेनली अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं। तो आपको बताना पड़ेगा हिमालय के रीजन्स है, नॉर्थ साइड के कुछ रीजन्स है, हिमालय माउंटेन रेंज के आसपास जितने भी हैं वो सब अर्थक्वेक प्रोन है, वहाँ बार बार भूकंप आते ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के 2020 में आपको पूछे जा सकते हैं, और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं
कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे बच्चों को, और खुद भी हमने बोर्ड एग्जाम दी है एमपी बोर्ड की, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और इन सवालों की हम 100% गारंटी लेते हैं कि यही सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी सवालों को आप स्टूडेंट देख लीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस तरह का चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए वीडियो के, आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप उस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, आपको सभी प्रकार के नोट्स, स्टडी मटेरियल और न्यूज़ मिलते रहेगी। इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।